और देखिए मैंने आपको पिछले क्लास में क्या बता दिया था, बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं टैली के अंदर। तो इससे पहले का क्लास सब क्या चल रहा था कि आप मैनुअली किस तरह से रिकॉर्ड करोगे। पहली बार हम लोगों ने क्या किया, टैली को यूज किया। और ये देखिए ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में एक दो दिन प्रॉब्लम होगा बस। अब देखिए यहाँ आपको अच्छी तरह से मालूम चल गया होगा, पिछले क्लास में जिसने लैब किया होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते टाइम पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है बताइए मुझे। सबसे पहले तो आपको लेजर्स का ध्यान रखना है ना। लेजर्स कहां से क्रिएट करोगे, यहीं पे मास्टर्स में जाकर, नहीं तो आप सीधा वाउचर से भी क्रिएट कर सकते हो, मालूम है आपको, राइट। तो जो भी आपको जब भी देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो हमें किन सब चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या रखना है हमको कि सबसे पहले तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को समझना है। तो भाई ट्रांजैक्शन हुआ क्या है, लेन देन क्या हुआ है, उस लेन देन को समझना है। बात समझ रहे हो, आज मैं काफी सारा चीजें बताऊंगा आप लोगों को। दूसरा, और जब आप ट्रांजैक्शन समझ लोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लेजर्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब कौन कौन सा खाता मैं रिकॉर्ड करूंगा, है ना। दूसरा यही समझ रहे हो ना पॉइंट क्या है, कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखने से पहले आपको किन किन सब चीजों पे ध्यान रखना है। ट्रांजैक्शन को पहले अंडरस्टैंडिंग, मतलब ट्रांजैक्शन का क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। उसके बाद किसका ध्यान रखना है आपको, लेजर्स। तीसरा क्या, तीसरा क्या है देखिए, तीसरा क्या है, भाउचर। जब आप एंट्री करने जाओगे, जब आप ट्रांजैक्शन समझ गए, लेजर समझ गए, एंट्री करने जाओगे तो आपको भाउचर का ध्यान रखना है कि कौन से भाउचर में एंट्री होगा। और जब आप भाउचर में जाओगे ना तो इन्हीं लेजर को आपको या तो डेबिट करना होगा या क्रेडिट करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि हम ट्रांजैक्शन क्या किए, बात समझ रहे हो ना। तो बस ये चार पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, लेजर्स, भाउचर्स। और भाउचर में जब जाओगे तो खाता को या तो डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा। आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था। एक तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया था कितने पैसे से, देखिए ये आप यहां से देख सकते हो, आपको मालूम है बैलेंस शीट नाम का एक रिपोर्ट मैंने बताया था पिछले क्लास में, राइट। बैलेंस शीट में अगर आप जाते हो यहां से, तो बैलेंस शीट से आप अपने बिजनेस का टोटल लायबिलिटी और एसेट्स का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, राइट। देखिए लायबिलिटीज अगर आप देखोगे तो यहां पर लगाया था हम लोगों ने, यानी कि कैपिटल अमाउंट वो 10 लाख रुपए था, जो कि आपको लायबिलिटी साइड में दिख रहा है। बिजनेस के लिए एक प्रकार का लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये कैपिटल जो अमाउंट है वो किसका है, ओनर का है, मालिक का है, राइट। तो कैपिटल अमाउंट 10 लाख रुपीज, लेकिन इस 10 लाख रुपीज का यहां देखोगे इस साइड में एसेट साइड में, तो हमारे पास एक कंप्यूटर मशीन है 4 लाख रुपए का, और एक हमारे पास और क्या पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड पड़ा हुआ है 6 लाख रुपए। आप जब जब मेरे से चीजें सीखोगे तो आपको डेली, मतलब जब जब मैं आपको बोलूंगा ग्रुप में आपको ये रिपोर्ट आपको भेजना होगा, बात समझ गया। और मेरा और आपका रिपोर्ट बिल्कुल मैचिंग होना चाहिए कायदे से, जो भी कुछ आप करोगे। तो अभी तो ज्यादा कुछ नहीं किया हम लोगों ने, पिछले क्लास में मात्र 2 ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था। एक तो बिजनेस शुरुआत किया था 10 लाख से, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 4 लाख रुपए का कुछ मशीन लाए थे बिजनेस में यूज करने के लिए, जो मैंने आपको रिकॉर्ड करना सिखाया था। चलिए आज मैं आपको आगे का ट्रांजैक्शन बताता हूं, ठीक है। तो आज भी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। मैंने आपको बता दिया कि आपको ध्यान क्या रखना है। सबसे पहला क्या होना चाहिए, ट्रांजैक्शन क्या हुआ है इसका समझ होना चाहिए। ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, आप अपने बिजनेस का रिकॉर्ड कर रहे हो, मैंने बता रखा है आपको पीछे। दूसरा क्या, कि जब आप ट्रांजैक्शन समझ लोगे तो आपको मालूम है डबल एंट्री सिस्टम के तहत उसको आप रिकॉर्ड करोगे, यानी कि दो चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। सिंगल एंट्री सिस्टम हम नहीं करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्ड होगा, यानी कि दो खातों पे प्रभाव पड़ेगा। ये आपको देखना होगा, डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन के ऊपर। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए ट्रांजैक्शन कहां पर लिखा जाएगा, कौन से भाउचर में। अब टैली में अलग अलग भाउचर है, आपको मैंने दिखाया था, फिर से आप एक बार देख लीजिए। यहां देखिए बैक जाओगे, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, ये देखिए। तो भाउचर में जब जाओगे तो यहां पर देखिए लिस्ट ऑफ सारे भाउचर्स, पेमेंट भाउचर यहां दिख रहा है। और राइट साइड में अगर आप जाओगे तो ये देखिए सारे भाउचर्स आपको दिख रहा है। आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सारे भाउचर्स का डिटेल में बहुत एडवांस में यूज करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप F10 बटन प्रेस करते हुए देख रहे हैं अदर भाउचर, तो इसके अंदर भी आपको कई सारे भाउचर दिखेगा जिसमें हम अलग अलग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं। समझ गए ना बात, ये सारे भाउचर्स यूज होता है चाहे आप कोई भी बिजनेस यूज कर रहे हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे फिर सर्विस प्रोवाइडर हो। तो हम लोग तीनों कैटेगरी के बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं, राइट। तो चलिए आज क्या करने वाले देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रांजैक्शन लिखाता हूं। हमारे पास कैश अभी कितना पड़ा है बिजनेस में, बताओ। 6 लाख है कि 4 लाख रुपया जो है ना, 4 लाख रुपया अपने बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, राइट।
तो आज मैं आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन, यानी कि बैंक में अगर आप कैश जमा कर रहे हो या निकाल रहे हो, होगा ना, हर बिजनेस में होता है। बैंक में हम लोग नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में भी कुछ पैसे बैंक में अपने जमा करते हैं, तो बिजनेस का भी अपना एक बैंक होता है, और उसमें कभी पैसा जमा होता है, कभी निकाला जाता है, या कभी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होगा। तो उसके लिए आप जब भी ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे अपने टैली में, तो आपको एक वाउचर मिलेगा, कॉन्ट्रा वाउचर। तो आप लोग को मैं, हालांकि ये सारा थ्योरिकल, मैंने वाउचर सारा लिस्ट भेज दिया था आप लोगों को, ग्रुप में भेजा था वाउचर का लिस्ट। चलिए ठीक है, मैं भेज दूंगा, जरा मुझे ना मैसेज कर देना कोई एक लड़का, ये सारे वाउचर्स का जितना भी नाम है और साथ में डिटेल कि कौन सा वाउचर का यूज क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखने में टाइम लग जाएगा हम लोगों को, राइट। तो मैं आपको सारा लिस्ट भेज दूंगा कि कौन से वाउचर का क्या यूज होगा। तो देखिए, कॉन्ट्रा वाउचर का यूज कब करोगे? कैश जब जमा करोगे, कहाँ? बैंक में। और ध्यान रहे, कैश बैंक में जमा होगा तभी, अपने बैंक में जब जमा करूंगा। अगर मैं बैंक से किसी को पेमेंट करूंगा तो फिर कॉन्ट्रा में एंट्री नहीं होगा। मान लीजिए मेरे को किसी व्यक्ति को पेमेंट करना है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने किसी उधार लिया था 1 लाख रुपए का, मैं बाद में उसको पेमेंट कर रहा हूं, तो कि इसका मतलब ये नहीं कि बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होगा। कैश जमा होगा बैंक में तभी। दूसरा क्या? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तीसरा क्या? फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। देखिए, ये तीन ही सिचुएशन में हम, एक वाउचर है टैली के अंदर, अभी हम चलेंगे इसके ऊपर, कॉन्ट्रा नाम का वाउचर है। ये तीन सिचुएशन में हम लोग किस में एंट्री करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर में। कब कब समझ में आ गया? जब आप कैश जमा कर रहे हो बैंक में, निकाल रहे हो बैंक से कैश, और तीसरा एक बैंक से दूसरे बैंक में आपको भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तभी कॉन्ट्रा वाउचर में यूज होगा। चलिए इसको हम देखते हैं। तो अभी अपने बिजनेस में 6 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है, आपको भी मालूम है, दिखाया था अभी जस्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा यहां से, इसको हटा दीजिए कॉन्ट्रा को। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन को तो आप डेली लिखोगे, जो आपको पिछले क्लास में 2 लिखवाया था उसके आगे लिखिएगा कैश डिपॉजिट इन एसबीआई अकाउंट रुपीज 4 लाख। चलो जी, अब बताइए मुझे ये ट्रांजैक्शन क्या है, बोलो। अपने बैंक में हम लोग, अपने बिजनेस के बैंक में 4 लाख रुपया जमा कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, आपके पास क्या बैंक का कोई लेजर बना हुआ है ऑलरेडी? आपने, अब पहले आपको करना क्या है, देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है, आपको मैंने क्या बोला, पहले तो अंडरस्टैंडिंग, पहले इसका समझ होना चाहिए कि हम अपने व्यवसाय में से जो कैश है वो कहां पे जमा कर रहे हैं? अपने बैंक अकाउंट में। तो यहां पे ये समझिए, डबल एंट्री सिस्टम के तहत आपको भी मालूम है कि 2 चीजों पे, क्या चीज पे इंपैक्ट पड़ेगा? एक तो मेरे कैश अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, है ना, प्रभाव पड़ेगा। कैश मेरे पास 6 है, ये जमा होने के बाद बिजनेस के पास कैश कितना बचेगा? 2 बचेगा, ये तो सब जानता है, राइट। और बैंक, दूसरा, ये कैश कहां जा रहा है? बैंक में जा रहा है, तो बैंक पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो दूसरा खाता हमारा बैंक का होगा। तो एक बात बताइए, टैली में कैश का खाता तो ऑलरेडी होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, कैश का खाता बना हुआ है, लेकिन एसबीआई का खाता बना हुआ है क्या? नहीं बना हुआ। तो इसका हम खाता क्या करेंगे? बनाएंगे, लेजर्स बनाएंगे। तो अब आपको देखिए, ये जब एंट्री समझ में आ जाता है तो डीआरसीआर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज मैं ना जानबूझ करके, हम लोग डेबिट क्रेडिट को भी गलती करेंगे, गलत करके दिखाऊंगा होता क्या है, गलत होने पर क्या होगा। तो देखिए, ये जो कैश का खाता है, आपको मालूम है डेबिट क्रेडिट करने का तरीका मैंने क्या बताया हुआ है कि दोनों में से कोई भी एक खाता को पहचान लीजिए, एक खाता को, है ना, एक लेजर्स को आप पहचान लो। आपके पास कितने टाइप का खाता होता है? 4 टाइप का, या तो वो एसेट्स होगा, या वो लायबिलिटीज, या एक्सपेंस, या इनकम। तो देखिए, बिजनेस का कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। और मैंने आपको रूल लिखवा रखा है डीआरसीआर करने का, कि जब भी कैश बढ़ता है तो डीआर होगा, और बिजनेस का कैश घटे, मतलब एसेट्स घटेगा तो सीआर। तो मेरा कैश अभी क्या हो रहा है? घट रहा है ना, तो घट रहा है तो क्या हो जाएगा? सीआर। तो बस सिंपल है, कैश अगर सीआर होगा तो दूसरा खाता तो पक्का क्या हो जाएगा? डीआर। तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये मेरा एंट्री बनेगा। और सर, इस एंट्री को हम कहां पे करेंगे, कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर में, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं सीधा हम लोग। यहां देखो सर, आप सबसे पहले क्या करो, आप पहले तो लेजर बना लो, क्रिएट में जाओ, यहां पे मास्टर में जाके नीचे है ना, यहां पर ऊपर ये देख रहे हो ना, क्रिएट में जाइए, और क्रिएट में जाकर के क्या करना है आपको? लेजर पे क्रिएट करना है। तो जैसे आप लेजर पे जाओगे तो आपको भी मालूम है कि सबसे पहले लेजर का नाम देना पड़ेगा, खाता का नाम। तो मेरा खाता का नाम क्या है? एसबीआई। एसबीआई रख देता हूं, ठीक है। अब आप सभी को अच्छी तरह से मैंने पिछले क्लास में समझा दिया था कि आप जब भी कोई लेजर बनाओगे, खाता बनाओगे नया, तो उस खाता का ग्रुप देना, यानी कि टाइप बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हो ना। और ये देखोगे राइट साइड में, धीरे धीरे आपको सारे ग्रुप समझ में आ जाएगा।
तो यहां देखोगे राइट साइड में सारे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है, क्योंकि देखिए हमें पता है कि मेरा एसबीआई क्या है, बैंक अकाउंट है, लेकिन आपको भी मालूम है एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं, इसे हमें बताना ही पड़ेगा कि एसबीआई मेरा क्या है, इसी हिसाब से मेरे को ये रिपोर्ट जनरेट करके देगा। और आपको भी मालूम है एसबीआई मेरा एसेट्स है, और एसेट्स प्राइमरी ग्रुप है, लेकिन यहां पर एसेट्स का सेकेंडरी ग्रुप भी दिया हुआ है कई सारा, ये देखिए। तो अगर आप जब भी कोई बैंक से रिलेटेड लेजर बना रहे हो तो आपको कौन से ग्रुप यूज करना है, बैंक अकाउंट, बात समझे ना। ये देखिए बैंक अकाउंट, बाद बाकी और भी चीजें लिखा हुआ है, बैंक ओपन कैश क्रेडिट, बैंक ओवर ड्राफ्ट अकाउंट, ये सब बैंक का ही लेजर्स टाइप में है, लेकिन ये लायबिलिटी सब है, आगे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहां पर आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट। तो यहां देखो जी, मैंने जैसे ही एसबीआई को बोला ये मेरा बैंक है, तो ब्रैकेट्स के अंदर आप देख रहे हो करंट एसेट्स लिखा हुआ आ रहा है, आ रहा है ना। इसका मतलब क्या, प्राइमरी ग्रुप मेरा करंट एसेट्स है, क्योंकि बैंक जो होता है वो स्थायी मतलब चालू संपत्ति होता है, यानी कि उसमें पैसा कभी कम ज्यादा एक साल के अंदर होता रहता है, तो इसीलिए बैंक आपका। लेकिन हम, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप सोच रहे हो कि सर यहां पर अगर मैं करंट एसेट्स देता तो क्या होता, तो भी सही होता, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके पास ना करंट एसेट्स पर पूरा मिक्स हो जाता हर चीज ढूंढना। अगर मान लीजिए आपके बिजनेस में 4 बैंक है, फॉर एग्जांपल 4 बैंक है, एसबीआई में भी है, एचडीएफसी में भी है, पीएनबी में भी है, मान लो, तो अगर मैं तीनों को अलग अलग करंट एसेट्स देता तो मेरा बैंक क्या होता, अलग अलग हो जाता, ग्रुपिंग नहीं हो पाता ठीक से। अगर मैंने बैंक अकाउंट दे दिया तो क्या होगा, सारे बैंक मेरे को एक ही जगह पे दिखाई देगा, बात समझ रहे हो। रिपोर्टिंग मेरे को देखने में बहुत अच्छा रहेगा, रिपोर्ट देखने में मुझे काफी अच्छा मिलेगा, जैसे मैं अपने सारे बैंक देखूंगा तो एक जगह पे बैंक का ग्रुप मिलेगा। तो ग्रुप का मतलब समझ गए कि कैटेगरी बनाना, ठीक है। जैसे हम लोगों ने क्या किया है, अब एक बात बताओ, सुबह से शाम तक कई सारे स्टूडेंट मेरे पास पढ़ता है, यहाँ अभी पहला बैच आप लोग का है, अब बताइए शाम तक बहुत सारे बैच है, हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने सबका ग्रुप कर रखा है। तो इससे हमें क्या है, आसानी होता है ना कुछ भी काम करने में। अगर कोई मैसेज भेजना है इंडिविजुअली तो आपके ग्रुप में भेज देता हूं, अगर ये सोचिए ग्रुप नहीं होता तो क्या होता, मैसेज फिर भी भेज पाता, लेकिन क्या होता, थोड़ा दिक्कत होता, सबका अलग अलग इंडिविजुअली नंबर ढूंढता, बहुत सारा दिक्कत होता है मेरे लिए। तो यहां पर भी वही चीज है कि अगर आप ग्रुप यूज करोगे ठीक से कैटेगरीज, तो आपके लिए आसानी होगा रिपोर्ट्स वगैरह देखना, जनरेट करना, बात समझे। चलिए बाद बाकी डिटेल हम लोग अभी नहीं डालेंगे। वैसे आप देख रहे हो बैंक अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ये कई सारे चीजें जो बैंक का होता है वो आपको रियल में अगर होता तो हम यहां पर डालते, बट अभी फिलहाल हमें यहाँ चूंकि हम ट्रेनिंग पीरियड में है तो हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है जो हम ये सब चीजें मेंशन करें। बस आपको मालूम है इसको एक्सेप्ट करने का शॉर्टकट क्या है, या तो आप एंटर मार मार के, तो दूसरा कंट्रोल ए है ना, तो आप सेव कर सकते हो, यानी कि एक्सेप्ट कर सकते हो। तो बताइए मैंने एसबीआई का अकाउंट यानी कि लेजर बना लिया है, अब आपको कहां जाना है बोलो जी, एंट्री करने के लिए कहां जाओगे, भाउचर में जाओगे, ठीक है। तो आप यहां से हम भाउचर सिलेक्ट कर लेंगे सर। ये देखो ध्यान रखना आपको, ये नहीं कि कोई भी भाउचर में एंट्री करना शुरू कर दोगे। कौन सा भाउचर है सामने खुला हुआ, पेमेंट, कौन से में जाना है आपको, कॉन्ट्रा में। कैसे खुलेगा कॉन्ट्रा, देखिए राइट साइड में, वैसे मैंने आपको शॉर्टकट वो जो मैं लिस्ट भेजूंगा उसमें सब कुछ लिखा होगा। यहां देखिए अगर आपको शॉर्टकट्स नहीं मालूम है तो सारे शॉर्टकट्स भी लिखा हुआ है, अगर आप कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करोगे तो कॉन्ट्रा वाउचर खुल जाएगा, राइट। तो ये धीरे धीरे आपको हर शॉर्टकट्स भी याद हो जाएंगे। तो ये देखो सर कॉन्ट्रा वाउचर में आ चुका हूं, और अब कॉन्ट्रा वाउचर में आने के बाद यहां देखो पर्टिकुलर में आपको मालूम है लेजर यहां पे देना है, क्या लेजर देना है, और यहां क्या लिखा हुआ है देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है, सीआर। तो बताइए कौन से लेजर को सीआर करोगे, दोनों हम लोगों ने पहले ये डिसाइड कर लिया हुआ, ये देखो कैश अकाउंट सीआर, क्योंकि कैश मेरा एसेट्स है और ये घट रहा है, ओके। तो चलिए चलते हैं सीधा, और यहां देखो सीआर में हम क्या करेंगे, देखो कैश अकाउंट, ये रहा, अमाउंट कितना है सर 4 लाख, तो 4 लाख अमाउंट लिखा, और डेबिट कर दूंगा मैं किसको, अपने एसबीआई को, ये रहा एसबीआई अकाउंट। तो एसबीआई अपने आप नहीं आया, हमने क्रिएट किया, और जैसे ही एंटर मारोगे तो ये देखो डिनोमिनेशन पूछेगा, यानी कि नोटों का विवरण। आप 4 लाख रुपए जमा किए हो ना, तो यानी कि कौन कौन से नोट आप जमा किए हो। तो हम लोग ऐसा करते हैं, 4 लाख में कितने नोट हो जाएंगे, 500 के 800, ठीक है। तो हमारे पास 500 के कितने नोट था, 800 था, ऐसा मान लो अभी फिलहाल के लिए, ओके। और यहां पर आप नरेशन लिख सकते हो कि बीइंग कैश डिपॉजिट, और फिलहाल आप एक्सेप्ट कर दीजिए। नाउ फाइनल हो गया, मतलब हमने अपने किसी एम्प्लॉय को भेजा था 4 लाख रुपया लेकर के, भेजा बैंक में जमा करा, वो बैंक में जमा कराया, और मैंने क्या किया, अपना रिकॉर्ड कर लिया। यही तो काम है, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, रिकॉर्ड कर लिया, बिजनेस में लेन देन पैसों का हुआ, लिख लेना है। अच्छा एक बात, बैंक ने भी लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, तो खैर बैंक अपना करता है, लिखे ना लिखे हमें क्या मतलब, ऐसे लिखेगा लिखा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं कि किस तरह से वाउचर में एंट्री करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के तहत। अब बताइए
कितना होगा? टोटल एसेट्स कितना होगा बिजनेस का? बताइए ऐसे। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं टोटल एसेट्स कितना होगा, टोटल संपत्ति कितना है? 10 का 10 ही है ना। बिजनेस में जो ओनर का इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है? 10 लाख ना। तो उस 10 लाख का तो हम हेर फेर कर रहे हैं। कभी कुछ मशीन लाए खरीद करके, कभी बैंक में पैसा जमा किए, कुछ रोकड़ा पड़ा भी है, कैश पड़ा भी है। अगर ये सब जानकारी देखना है तो कहां जाओगे बताइए? बैलेंस शीट ना। तो आप बैलेंस शीट में जाइए और यहां देखिए सर, ये देखो जी। तो बैलेंस शीट में इधर तो लायबिलिटी 10 का 10 ही पड़ा हुआ, लेकिन ये देखो 10 का हम कर क्या रहे हैं? 10 का हम कर क्या रहे हैं? देखो हमारे पास फिक्स एसेट्स के नाम पर 4 लाख है और करेंट एसेट्स के नाम पर 6 लाख। अगर आप देखोगे तो ये देखिए जो आपको बोल्ड में दिख रहा है ना, ये मेन आपका ग्रुप है, ये मेन हेड हो गया। मेन हेड के अंदर आपको ये सारे चीजें दिख रहा है। देखिए अभी अपने बिजनेस में कोई भी स्टॉक नहीं है, अभी हम स्टॉक की बात करेंगे आगे, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस में सामान होता है ना। बिजनेस में प्रॉफिट कैसे कमाएगा? या तो गुड्स को बेच करके या सर्विस को बेच करके, यही होगा ना। तो या तो गुड्स को या तो सर्विस को। तो हम लोग यहां पर स्टॉक भी आगे क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी देखिए यहां पर फिलहाल के लिए योर कैश इन हैंड रुपीज कितना है? कैश पड़ा हुआ बिजनेस के पास 2 लाख, यानी कि जो हमारा राज प्राइवेट लिमिटेड है। और बैंक अकाउंट है सर कितना? 4 लाख। बिल्कुल ठीक तो है। अगर मैं अपना बैंक का अभी बैलेंस चेक करूंगा तो मेरे को 4 लाख ही दिखेगा, क्योंकि 4 लाख मेरा अभी जमा हुआ है, 4 लाख यहां भी दिख रहा है आपको। मतलब देखिए अकाउंटिंग का मतलब जो आप लिख रहे हो ना, बिल्कुल मैचिंग होना चाहिए। मान लो मैंने 2,000 रुपए किसी को दिया, मैं लिख लूंगा। 4,000 रुपए मेरे को कहीं से मिला, लिख लूंगा। अब कहां से मिला उसका खाता बनाएंगे, बस सिंपल है। समझ रहे हो ना बात? तो अभी हम लोग कई सारे ट्रांजेक्शन देखेंगे, बट इतना सिंपल भी नहीं है। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो बहुत सारा चीजें होने वाला है। बट अभी फिलहाल समझने के लिए हम ज्यादा ट्रांजेक्शन भी नहीं बताएंगे आपको, बस इतना बताए समझ में आना चाहिए कि किस तरह से इंपैक्ट पड़ता है। यहां देखिए, अच्छा एक बात बताओ सर, मान लो 3 लाख रुपया हम अपने बैंक से निकाल लाए। देखो अब अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। 3 लाख रुपया क्या हुआ? एसबीआई से निकाल लाए हम, हो सकता है ना, निकाल सकते हैं। तो बताओ जी क्या करना पड़ेगा? एंट्री करना पड़ेगा ना। जब एक बात बताओ, 3 लाख रुपया आप बैंक से निकाल लाए तो होगा क्या बताइए? बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना? 1 लाख। क्योंकि 4 लाख था, 3 लाख निकाला है, तो बैंक में दिखेगा 1 लाख। और कैश कितना हो जाएगा? 5। अभी 2 पड़ा हुआ है, 3 और आ जाएगा बिजनेस के पास तो कितना होगा? 5। यही होगा ना। तो सिंपल है, लेकिन इसके लिए रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, वाउचर में जाना पड़ेगा, एंट्रीज करना पड़ेगा, डीआरसीआर सही से करना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट गलती करेंगे तो उल्टा यहाँ पर रिपोर्ट कुछ और हो जाएगा। अब एक बात बताइए, दोनों ही लेजर्स मेरा किस चीज का है? एसेट्स का है ना। तो डेबिट क्रेडिट करने के लिए रूल कौन सा लगेगा? एसेट्स वाला लगेगा। अब बताइए क्या बढ़ रहा है मेरा यहाँ पर? कैश। तो कैश बढ़ रहा है ना, कैश 2 से 5 हो जाएगा तो कैश क्या हो जाएगा? डीआर। और बैंक क्या हो जाएगा? सीआर। बस सिंपल है। कॉन्ट्रा वाउचर हमें पता है, क्योंकि जब आप बैंक से पैसा निकालोगे भी, या फिर जमा भी करोगे, या फिर ट्रांसफर भी करोगे, तो भी कॉन्ट्रा तो कॉन्ट्रा में ही एंट्री होगा सर। ओके, तो चलिए अगला भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। एक हमने जमा किया और एक हम लोग निकासी भी कर लेते हैं। लिखो जी। सो कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई अकाउंट ₹3 लाख। कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई अकाउंट ₹3 लाख। ओके डन। तो बताओ जल्दी से कौन कौन से लेजर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा? एक तो कैश के खाता पे, दूसरा बैंक के खाता पे, एसबीआई के खाता पे। ठीक है, अब यहां पे होगा क्या सर बताओ जल्दी से? एक कैश बोल रहे हो आप और एक दूसरा एसबीआई बोल रहे हो ना। तो बताइए क्या होगा? कैश मेरा बढ़ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? डीआर। और एसबीआई सीआर हो जाएगा। बड़ा सिंपल था। और ये हम चलेंगे किस में एंट्री करने के लिए? देखो जी, कॉन्ट्रा में जाएंगे। तो वाउचर में गए, यहां पर कॉन्ट्रा वाउचर खुला है मेरे पास ऑलरेडी। यहां जरूर चेक कर लेना आप लोग। अभी बिगनर हो, स्टार्टिंग में है, 1-2 दिन ही हुआ है आपको, और अभी तो एक दिन ही लैप किए हो आप लोग। तो ये नहीं कि किसी भी ट्रांजेक्शन को किसी भी वाउचर में लिख दोगे, ऐसा नहीं है। मैंने बताया था ना, वाउचर बिल्कुल कॉपीज की तरह है, नोटबुक की तरह। हम लोग स्कूल्स में बनाते थे, हर जगह पे बनाते थे, है ना। मैथ्स का अलग कॉपी, साइंस का अलग कॉपी, हिंदी का अलग कॉपी। तो ऐसे ही बिल्कुल समझ लीजिए आप कि जैसा काम वैसा आपको ट्रांजेक्शन मतलब रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग वाउचर है। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? देखो कॉन्ट्रा वाउचर में आ चुका हूं, सीआर। सीआर क्या होगा? एसबीआई अकाउंट। ये रहा एसबीआई अकाउंट।
और यहां देखो यार, एक चीज तो आपको पता चल जाता है कि एसबीआई में ना अभी करंट बैलेंस मेरा 4 लाख है, यहां से भी आप पता लगा लेते हो। कोई मान लो अननोन जिसको नहीं पता अभी भी डीआरसीआर करना, तो यहां से चेक, अगर पिछला बैलेंस को पता है तो अभी सीआर देखो, यहां पर बैंक का कितना अमाउंट निकाले हम लोग, 3 लाख ना। तो ये देखो सर, 3 लाख रुपए हमने निकाल लिया और डेबिट कर देंगे क्या, कैश को। ओके, तो ये देखो जी, एसबीआई अकाउंट में अब अगर ये हो गया ये चीज, अगर मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया इस वाउचर को, लेकिन यहां आपको दिख रहा होगा योर एसबीआई करंट बैलेंस कितना है, 1 लाख, और जो कैश है वो कितना है, 5 है। यानी कि अगर मैं अपने रिपोर्ट्स को, मैंने यहीं से बिल्कुल अपना सेटिस्फेक्शन मतलब कर लिया, मतलब देख लिया मैंने कि यार मेरा ठीक है डीआरसीआर बिल्कुल ओके। अब अगर एक बात बता, एसेट्स है ना, करंट एसेट्स, तो मैं आराम से बैलेंस शीट में जाकर चेक कर सकता हूं, है ना। तो बैलेंस शीट में गया, और अभी आप हम लोगों ने एंट्री से पहले ही सोच लिया था कि यही होगा। देखो बैंक अकाउंट कितना, 1 लाख, सही है ना बिल्कुल। बैंक में पहले क्या था, 4 था, 3 निकाले। अब यहां देखिए कैश इन हैंड पड़ा हुआ है सर कितना, 5। अच्छा एक बात बताओ, जो भी आप लेजर्स बनाए हो यहां पर, अगर आप बैंक अकाउंट है, आपको अगर डिटेल देखना है तो आप यहां एंटर मार दो जी। एंटर मारोगे तो बैंक कौन सा आपके पास है, एसबीआई, आपको दिख रहा है। अब एसबीआई में क्या क्या हुआ है पूरा, जैसे हमारे पास पासबुक होता है पूरा स्टेटमेंट, वो पूरा अगर आपको हिस्ट्री देखना है तो यहीं पर आप एंटर मारो। एंटर मारोगे तो ये देखो, अभी हम लोग डेट तो चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग डेट नहीं ना चेंज कर रहे हैं। तो यहां देखिए, तो बैंक मेरा एसेट्स बैंक में देख रहे हो, डेबिट हुआ था 4 लाख, यानी कि पैसा जमा हुआ था, और क्रेडिट हुआ था कितना, 3 लाख। देखिए हम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं बैंक को, आपको बोला था मैं, आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि मैंने बोला कि मेरे बैंक में जमा हुआ था 4 लाख और निकाला गया कितना, 3 लाख। कहीं आप लोग अपने डे टू डे लाइफ वाला सोच लो, सर बैंक क्रेडिट हुआ तो मतलब पैसा आया ना, ऐसा मत सोचेगा। मैंने बताया था ना इससे पिछले क्लास में कि बैंक अपने लिए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, बैंक के लिए हमारा पैसा क्या होता है, लायबिलिटी होता है। हम लोग जो भी बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक उसको क्या मानता है, लायबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, जब ये 4 लाख रुपए गया होगा मेरे बैंक अकाउंट में, तो बैंक ने उसको क्या किया होगा, आपके पास मैसेज आता है ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड 4 लाख, तो इसका मतलब बैंक का लायबिलिटी बढ़ा है। तो बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करता है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, बैंक अपने लिए करता है। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं सोचेंगे, हम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, राइट। चलिए फिलहाल यहां देखो सर, ये देखो जी, तो मैंने पूरा हिस्ट्री निकाल लिया। 1 अप्रैल को कैश जमा हुआ था, देखो सर डेबिट हुआ था, यहां देख रहे हो आप लोग, बैंक अकाउंट डेबिट है ना मेरा, तो बैंक में 4 लाख गया था, क्योंकि बैंक मेरा एसेट्स है, और डेबिट तब होता है जब बढ़ता है। एसेट्स डेबिट कब होता है, जब बढ़ता है। तो 4 लाख रुपए बढ़ा हुआ है बैंक में, और 3 लाख हुआ पड़ा है, क्रेडिट हुआ है। तो यानी कि 4 लाख जमा था, 3 लाख निकाला गया, तो बचा कितना, 1 लाख। तो इसी तरह से आपको अपना पासबुक भी दिखता होगा बैंक का, बट ये हमारा पासबुक है, हम अपने लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट, हमारे बिजनेस का पासबुक है। तो जब जब मैं बैंक का ट्रांजेक्शन करूंगा तो मैं कॉन्ट्रा में एंट्री करूंगा, मैं स्टेटमेंट यहां से देख सकता हूं बैंक का पूरा। ओके चलो जी, बैक करते हैं, बैक करते हैं, बैक करते हैं, बैक करते हैं। अब आ जाओ, जानबूझ करके हम लोग एक गलत एंट्री पास करते हैं, देखते हैं डीआरसीआर में कितना पावर है, क्या होता है अगर आप गलत एंट्री करोगे। हम लोग जानबूझ के करेंगे, ठीक है, उसको ठीक भी करेंगे। फिर ऐसा करते हैं, हम लोग बैंक से 50,000 रुपया निकाल लाते हैं, और 50,000 और बैंक से निकाल लेते हैं हम लोग। कितना पड़ा है बैंक में गुड़िया, अभी बैंक में कितना पड़ा है तुम्हारे बैंक में, 1 लाख है ना। क्या किए हो अगला, अभी क्या ट्रांजेक्शन मैं बोल रहा हूं करने के लिए, 50,000 रुपया हम अपने बैंक से निकाल लिए। कैश कितना पड़ा है अभी बिजनेस के पास, 50 है? 1 लाख कैश 1 लाख है, मतलब इतना सिंपल हिसाब किताब में भूल रहे हो। अभी कैश कितना है बताइए यहाँ पर, कैश 10 लाख कैश 10 लाख है। ओ माय गॉड, बताइए भाई कैश 10 लाख है क्या, मतलब 1 मिनट भूल गए। टोटल 10 लाख एसेट्स है, उसमें से 4 लाख का तो मशीन है हमारे पास है, 4 लाख का तो कंप्यूटर में, उसको कैश में कहां गिन रहे हो अभी आप। 4 लाख का कंप्यूटर मशीन है, 5 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है, नगद, नगद 5 पड़ा हुआ है, कंप्यूटर मशीन 4 का। अभी तो शुरुआत हुआ ये हालत, अभी इतना सारा बैलेंस शीट भरेगा हमारा, देखना इतना सारा कुछ होगा आगे, अभी कंफ्यूज हो रहे हो इतना सिंपल ट्रांजेक्शन में। भाई एक बात बताए, आप लोग कंफ्यूजन नहीं ना हो पीछे, आप लोगों को मालूम है ना कि अभी जो मालिक, यानी कि मैं अभी ओनर ही अपने आप को मान लू, तो मैंने जो पैसा भी लगा उसी को हम इधर से उधर कर रहे हैं। 4 लाख का मशीन पड़ा है बिजनेस के पास, 5 लाख कैश पड़ा हुआ और 1 लाख बैंक में, नो प्रॉफिट नो लॉस।
अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस भी करेंगे आगे जा करके, बहुत सारा कुछ करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको मैं ये बता रहा हूं कि हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी सिंपल सिंपल बैंक ट्रांजेक्शन बता रहा हूं, राइट। यहां देखो सर, बैलेंस शीट में आ जाइए, ये देखो जी, योर बैंक अकाउंट 1 लाख, योर कैश इन हैंड 5 लाख एंड योर कंप्यूटर मशीन इज 4 लाख। हम लायबिलिटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो तो ओनर का है 10 लाख 10। अभी आप देखेंगे, अभी हम कुछ पैसा बाहर से उठाएंगे, अभी बिजनेस के लिए लोन वगैरह उठाएंगे, अभी जस्ट उठाने वाले आज ही। लेकिन पहले इतना देखिए, पहले इसमें तो देखो जी, देखो बैंक अकाउंट 1 लाख है। अभी मैंने क्या करके मैं अभी एक गलत एंट्री पास करता हूं, आपको दिखाता हूं कि होता क्या है गलत एंट्री से। आप एक सिंपल सा गलत एंट्री, अगर कोई गलत एंट्री करोगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। 50,000 मैं बैंक से विड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है सर, 50,000 बैंक से मैंने क्या किया, विड्रॉ किया। अब बताइए, कैश विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, निकासी कर लिया, बैंक में कितना बचेगा 50, और कैश कितना हो जाएगा 5.5। 5 है तो 5.5 हो जाएगा निकालने के बाद, ठीक है। हम लोग के पास मालूम है कि हमारा एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक कम हो रहा है, एसेट्स कम हो रहा है ना बैंक में, तो बैंक कम हो रहा है तो सीआर हो जाएगा और कैश मेरा डीआर हो जाएगा, ये एंट्री बनेगा ना। तो हम कैश को डीआर ना करके कैश को सीआर कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 50,000 रुपए, चलो जी, मैं यहां पर कॉन्ट्रा में गया, कैश अकाउंट को मैंने सीआर किया, अमाउंट मैंने लिखा कितना 50,000 और डेबिट कर दिया मैंने बैंक अकाउंट, ठीक है। चलो एक्सेप्ट कर दिया। हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे बैंक में 50,000 है, यही सोचेंगे ना हम, क्योंकि पहले कितना था, पूरा हिस्ट्री बताओ तो। यार आप लोग ना, मुझे लगता है बिल्कुल अकाउंटिंग में ना, बिल्कुल पहले 5 कहां से आ गया, हवा में आ गया 5। पहले 4 था ना, 4 में से क्या मतलब, इतना सिंपल। आप भी अपना फोन पे गूगल पे चलाते हो, आपको भी मालूम होगा, पूरा हिस्ट्री आपको दिखाता है, इतना सिंपल। अभी 2-3 ट्रांजेक्शन में 5-4 कर रहे हो, बताइए। अरे पहले बैंक में कितना था, पहले बैंक में 4 लाख था, उसमें से फिर मैंने 3 निकाल लिया, फिर 1 बचा, फिर मैंने 50 निकाल लिया, 50 बचना चाहिए, लेकिन लास्ट वाला एंट्री मैंने जानबूझ के क्या किया। अब देखते हैं जरा बैंक का मेरा कितना अकाउंट दिखता है। देखिए एक्चुअल में बचना चाहिए 50, लेकिन मैं जब अपना बैंक अकाउंट चेक कर रहा हूं, ये क्या, ये क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट 1.5 लाख, ओहो। और जब मैंने अपना पासबुक एंट्री करवाया, स्टेटमेंट निकाला जाकर के, तो पता चला वहां देख रहा हूं कितना लिखा हुआ है 50,000, और मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने 1.5 लाख कर रखा। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, मैंने एंट्री ही गलत कर दिया है ना, मैंने एंट्री पक्का गलत कर दिया होगा। तो आपको क्या करना है, आप या तो देखिए, इस एंट्री को ठीक करने के लिए आपके पास एक टैली के अंदर डे बुक होता है, जिसमें आप डेली का जो भी लेन देन रिकॉर्ड करते हो ना, डे बुक से आप उसको क्या कर सकते हो, उसको सही भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। डे बुक नाम का एक रिपोर्ट होता है। और नहीं तो आप यहां पर देखिए, बैंक अकाउंट में जाओगे, जो मैंने अभी बताया था आपको डिटेल में, अगर देखना है तो आप एंटर मारो, एंटर मारो। देखिए हुआ क्या है, आपके बैंक में पैसा एक्चुअल में जमा कितना हो गया है, देख रहे हो आप 4.5 लाख, और निकाला कितना गया है 3, जो कि गलत है। जमा तो टोटल हमने 4 ही किया है ना, अभी तक बैंक में जमा कितना हुआ है 4, और आप यहां पे दिखा कितना रहे हो 4.5। तो यानी कहीं ना कहीं आपने एंट्री गलत किया है, और ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है ये 50,000 का। ये देखो सर, तो ये देखिए, एक मैंने 4 लाख शुरुआत में जमा किया था, बिल्कुल ठीक है। दूसरा हमने 3 लाख रुपया निकाला था सर, ये भी बिल्कुल ठीक है ना, कम हुआ था मेरा बैंक। और यहां क्या यार फिर जमा किया, नहीं एक्चुअल में तो मैंने क्या किया था, निकाला था। तो क्या हुआ होगा, देखो यहां से मैंने एंट्री गलत कर दिया था। मेरे को सीआर करना चाहिए था किसको, एसबीआई को, है ना, एसबीआई में पैसा कम हो रहा है ना, तो सीआर करना चाहिए था एसबीआई को, और डेबिट करना चाहिए था सर किसको, कैश को, क्योंकि मेरा कैश बिजनेस का बढ़ रहा है सर। ये देखो, तो डेबिट कैश होता। अब एंटर, काम खत्म। अब ये देखिए, बताइए योर क्लोजिंग बैलेंस कितना 50,000। और अगर आपको यहां से नहीं दिख रहा है पीछे, तो आप यहां से देख लो, टोटल 4 लाख जमा हुआ है। डेबिट मतलब जमा हो गया, और क्रेडिट मतलब निकाला गया 3.5 लाख। एसेट्स है ना, एसेट्स, तो एसेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो बैंक मेरा एसेट्स है, तो बैंक 4 लाख रुपया मेरा निकाला, जमा किया गया, और 3.5 लाख निकाला। बैलेंस कितना बचा हुआ है 50, बिल्कुल ठीक है ना जी। तो आपने क्या देखा, क्या समझा, बोलो समझे क्या, कि छोटा सा डेबिट और क्रेडिट में मिस्टेक करोगे, छोटा नहीं है ये, है ना। उसी से तो जैसे हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, अपने अकाउंटिंग जो आप देखते होंगे लोगों को करते हुए, क्या करता है वो, सिंपल प्लस माइनस करता है ना।
जिससे क्या होता है खाता बढ़ता घटता है। तो यहां पर भी आप प्लस माइनस ना करके डीआरसीआर कर रहे हो तो खाता कभी बढ़ेगा घटेगा, लेकिन गलती से हुआ कुछ और एंट्री कुछ और कर दोगे तो आपको कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा मैंने मिस्टेक किया कहां किया। और आगे वैसे तो हम बैंक रिकंसिलेशन से बनाना सिखाएंगे आपको, बैंक समाधान विवरण होता है ना, क्योंकि बैंक आपको बहुत सारा हिडन चार्जेस काट लेता है, बैंक बहुत सारा इंटरेस्ट वगैरह कभी देता है, बैंक में बहुत सारा कुछ होता है, तो आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस वैसे भी मैच नहीं करता रहता है। कैसे करेगा देखो ना, अब अपने बैंक 50,000, अब मान लीजिए बैंक ने ना 1,000 रुपए किसी चीज के लिए लिमिट लगा रखा था, मैंने वो लिमिट क्रॉस कर गया, 1,000 काट लिया मान लो, तो एक्चुअल में बैंक अकाउंट में कितना पड़ा होगा 49 है। लेकिन मुझे पता कब चलेगा, पता कब चलेगा जब आप अपना पासबुक एंट्री कराओगे या स्टेटमेंट निकलवाओगे तभी ना पता चलेगा। तो तब आप पता चला हो तो मिलान करना पड़ता है, आप क्या रिकॉर्ड किए हो और बैंक ने क्या रिकॉर्ड किया है, बैंक का पासबुक और अपना पासबुक मिलान करोगे, उसी को बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन, जो भी हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस पे फोकस नहीं करना है कि बैंक रिकंसिलेशन, अभी फिलहाल ये समझिए कि बैंक में पैसा जमा करेंगे तो एंट्री कैसे होगा, निकालेंगे तो एंट्री कैसे होगा। इसमें कोई डाउट है क्या है? अच्छा, एक और मैंने आपको कॉन्ट्रा वाउचर का यूज बताया था, है ना, एक और यूज बताया था, क्या बताया था कि एक बैंक से दूसरे बैंक में कोई पैसा ट्रांसफर करोगे तो कैसे एंट्री होगा। तो उसके लिए देखो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना होगा, लिख लो क्वेश्चन जी, इसके लिए भी एक, अभी तो बैंक में ज्यादा है नहीं तो ऐसा करते हैं हम लोग, 20,000 रुपया अपने पीएनबी अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं हम लोग, एसबीआई से 20,000 रुपया अपने पीएनबी अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। लिखो, लिखो फंड ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी रुपीज 20,000। फंड ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी रुपीज 20,000। क्या होगा कल्पना, क्या कर रहे हो बताओ, ट्रांजैक्शन समझ में है ना, क्या किए हैं आप, अपने एसबीआई अकाउंट से पीएनबी अकाउंट में 20,000 रुपया ट्रांसफर किए, यही ना। एसबीआई में कितना बैलेंस अभी करंट वाला, अभी मैंने बोला कि अभी ना एंट्री नहीं हुआ है, ठीक है, अभी मान लीजिए एंट्री अभी नहीं हुआ, अभी मैं बोला करंट अभी कितना है, अभी करेंगे तब तो क्या होगा वो बात की बात है। अभी मैंने बोला कि अभी कितना है करंट, अभी कितना है 50 है ना बैंक में जी, तो 50 अभी को याद है। तो अब हम कर क्या रहे हैं कि उसमें से 20,000 रुपया अपने पीएनबी नाम का एक अकाउंट है मेरा, वहां मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये जब करूंगा एंट्री तब क्या होगा वो तो आपको मालूम है कि अभी तक पीएनबी नाम का कोई खाता ही नहीं है, मतलब रिकॉर्ड है क्या कोई। तो एक तो पहली बात पीएनबी का एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, देखो जब भी अकाउंट ना हो तो पहले तो अकाउंट बनाइए, ठीक है ना। दूसरा क्या, अकाउंट बनाने के बाद हम एंट्रीज करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में, ठीक है सर। तो जब एंट्री हो जाएगा हमारा तो हमारे पीएनबी अकाउंट में 20,000 शो करेगा और एसबीआई अकाउंट में 30,000 शो करेगा, लेकिन ये शो तब करेगा जब आप इसका वाउचर में एंट्री करोगे। तो देखो सर कौन कौन से लेजर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एक एसबीआई और दूसरा पीएनबी, सीधा ट्रांसफर हो रहा है ना। तो हमारे पास एक बात बताओ, ये भी खाता किस चीज का है, देखो डेबिट क्रेडिट करने के लिए मैंने बता रखा है खाता का टाइप, रूल पता होना चाहिए, है ना। तो पीएनबी के लिए आप क्या करोगे, पीएनबी मेरा एसेट्स है और पीएनबी में पैसा बढ़ रहा है, तो जब बिजनेस का एसेट्स बढ़ता है तो हमेशा डेबिट होता है, ये रूल याद कर लिए ना आप लोग। देखो जी, एसबीआई क्या हो जाएगा बोलिए, सीआर, सिंपल। एसबीआई इज योर एसेट्स, और सर एसेट्स बिजनेस का कम हो रहा है, पीएनबी भी एसेट्स है लेकिन वो बढ़ रहा है, ये छोटा सा डीआरसीआर मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा अमाउंट में, ठीक है। चलिए कॉन्ट्रा वाउचर में चलेंगे और फटाफट हम लोग एंट्री कर लेते हैं सर। तो वाउचर में मैं गया, कॉन्ट्रा वाउचर में मैं गया, ये रहा सर मेरा सीआर हो जाएगा कौन सा, एसबीआई, कितना अमाउंट 20,000, ठीक है। और यहां देखो कैश का देखो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, यहां पे डेबिट में क्या आ जाएगा पीएनबी, क्या पीएनबी का लेजर है क्या, नहीं है, क्या करोगे यहीं से बना सकते हैं क्या, देखो आप ना या तो यहां से क्रिएट वाला बटन पे जाओ, बट क्या होगा ना बहुत सारा लेजर्स हो जाएगा ना तो भर जाएगा ये पूरा का पूरा लिस्ट। तो आपको क्या एक शॉर्टकट मैं बताता हूं, ऑल्ट सी, बहुत बढ़िया शॉर्टकट है, ऑल्ट के साथ सी, जब भी आपको, और मैं तो आपको ये बोलूंगा आप यही हैबिट डालिए कि आप हमेशा शॉर्टकट से ही वाउचर से डायरेक्टली कोई खाता बनाओ,
ऑल्ट के साथ क्या, सी लिख लो कई बार। और ये ऑल्ट सी नॉट ओनली लेजर, आप हर चीज क्रिएट कर सकते हो शॉर्टकट से, ये आगे भी हम यूज करेंगे इसको। ऑल्ट सी से क्या होगा, डायरेक्ट क्रिएशन, डायरेक्ट क्रिएशन, यू कैन क्रिएट एनीथिंग। जरूरी नहीं कि हम लेजर से क्रिएट करेंगे, हम आगे स्टॉक, यूनिट्स, बहुत सारा चीज हम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल्ट सी। जहां पर आप जिस विंडो पर रहोगे वहां से आप ऑल्ट सी प्रेस करके आप कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो बताइए क्या करें, डेबिट किसको करेंगे हम, पीएनबी को ना। तो पीएनबी का तो अकाउंट नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे सर बताइए, ऑल्ट सी, ऑल्ट सी से मैं चला गया किस में, डायरेक्टली देख रहे हो आप लोग, कौन सा विंडो में चला गया, लेजर क्रिएशन वाला विंडो में। और यहां से मैं क्या कर दूंगा, बोलो जी, बोलो, पीएनबी का एक नया लेजर बना लूंगा। आप चाहो तो आप अकाउंट भी लिख सकते हो, बट भैया पीएनबी आपका क्या है, बोलो, बैंक है ना। हाँ जी, तो यहां पर आपको जरूर रुकना है। ग्रुप आगे आपको मैं और डिटेल में ग्रुप के बारे में समझा दूंगा, बट अभी स्टार्टिंग पीरियड है, तो यहां इतना समझिए कि हर लेजर का, हर अकाउंट का अपना एक ग्रुप देना पड़ता है, ताकि उस हिसाब से हमारा रिपोर्ट जनरेट हो। और कंट्रोल ए से मैंने एक्सेप्ट कर दिया, देखो एंटर मारा, एंटर मारा, एंटर मारा, एंटर मारा, काम खत्म। और वही चीज जो हमने पहले सोच ली, अभी भी 10 का 10 ही होगा, लेकिन अब कुछ अलग अलग कैटेगरी में बट गया है ना, अलग अलग ग्रुपिंग हो चुका है। हमारे पास मशीन पड़ा हुआ है जी 4 लाख का, हमारे पास फिक्स एसेट्स 4 लाख का, और करंट एसेट्स 6 लाख का, यही होगा ना, देखो बैलेंस शीट में होगा वही चीज। लेकिन यहां पर 6 लाख में अगर आप देखोगे करंट एसेट्स में, तो कैश इन हैंड बचा हुआ है कितना, 5। और बैंक में, टोटल बैंक में कितना पड़ा हुआ है, 50। देखिए बैंक का अलग ग्रुप बना रखा है आप लोगों ने, देख रहे हो ना, तो टोटल बैंक में 50 है। लेकिन कौन कौन से बैंक में, तो जैसे आप बैंक अकाउंट पे जाओगे ना, तो यहां देखो सर, अलग अलग हमें दिख रहा है बैंक। पीएनबी में दिख रहा है 20,000, और एसबीआई में दिख रहा है कितना, 30,000। आप लोग को ये समझ में आया। देखिए बैंक अकाउंट, टोटल बैंक अकाउंट दिख रहा है 50,000। अगर मान लीजिए 5 बैंक भी होगा बिजनेस का, तो टोटल बैंक अकाउंट का यहाँ पे बैलेंस दिखेगा, लेकिन किस बैंक में क्या है वो यहाँ पर एंटर मार करके आप देख सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि आप जितना ज्यादा सेकेंडरी ग्रुप का यूज करोगे, उतना अच्छा आप रिपोर्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मुझे बताइए, अभी भी जब आप एंट्रीज करेंगे तो ये 10 लाख का 10 लाख ही होगा। और आप में से कौन कौन प्रैक्टिकल नहीं कर पाया कल, या इससे पहले, कल जो मैंने बताया था, 2 ये जो बताया था एंट्री, वो कौन कौन, हाथ उठाइए जल्दी से। अच्छा चलिए, काफी है, तो ज्यादा नहीं है हालांकि, लेकिन आप लोग करते रहिएगा साथ साथ में, ये नहीं कि बहुत सारा छूट जाए आपका पीछे। तो आप लोग कम से कम इतना तक करके रखिएगा। अभी भी मैं बता रहा हूं, बैलेंस शीट में टोटल लायबिलिटी और एसेट्स 10 लाख ही है, लेकिन ये आपका मैच होना चाहिए मेरे साथ। मैंने सारे क्वेश्चंस लिखवा दिए हैं, इतना ही बताऊंगा आज, और इससे ज्यादा हम अगले क्लास में देखेंगे सैटरडे को, राइट। तो चलिए।